सो आज हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन जीएसटी टैक्स रेट्स। जो अभी 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें कुछ जीएसटी टैक्स रेट्स में चेंजेस हुए हैं। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरसीएम के बारे में, है ना। कुछ आरसीएम में एंट्रीज ऐड हुई हैं और एक क्लेरिफिकेशन भी आई थी जीटीए के रिगार्डिंग। ओके, सो अब देखो, इसमें पहले हम बात करेंगे गुड्स की। गुड्स में क्या चेंजेस हैं, किन चीज़ों में कौन से गुड्स हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट है नमकीन। नमकीन एक्सट्रूडेड एक्सपेंडेड सेवरी फूड प्रोडक्ट्स, जिस पे पहले कितना 18% जीएसटी रेट था। अब उस पर क्या हुआ देखो, द जीएसटी रेट ऑफ एक्सट्रूडेड और एक्सपेंडेड प्रोडक्ट सेवरी और सॉल्टेड अदर देन अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक्स pellets by whatever name called manufactured through process of extrusion फॉलिंग अंडर एचएसएन। ये एचएसएन कोड है, उसके अंदर जो फॉल करेगा टू बी रिड्यूस, वो रिड्यूस कर दिया गया कितने 18% से 12% तक। ओके, अब उसमें क्या है, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चवेना, ठीक है। और जो 5% रेट किस पर अभी भी कंटिन्यू है, अनफ्राइड है। जो अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक्स हैं उनके ऊपर अभी कितना है, 5% ही रहेगा। ओके, और उसके बाद बात करते हैं कैंसर ड्रग्स। अब जो कैंसर ड्रग्स है इस पे पहले था 12% जीएसटी रेट। ओके, अब जीएसटी रेट उसे 12 से कितना कर दिया, 5%। ठीक है, इसमें कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या कर दिया है, 12% से 2% कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया है। अब उसके बाद क्या है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, एयर कंडीशनिंग मशीन फॉर एयरवेज। अब जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, है ना, ट्रेन में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंडीशनिंग की कुछ मशीन्स होती हैं, लगी होती हैं, जो क्या करती हैं, जो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। और जो वो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जीएसटी रेट कितना था, पहले 18% था, जो अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 28%। ओके, क्लेरिफाई किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं किसकी, कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स। जो कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स हैं इनके ऊपर भी जीएसटी रेट चेंज हुआ है। पहले था ये 18%, तो इसमें क्या जो 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी इसमें क्या निकला, जीएसटी रेट ऑन कार सीट्स क्लासिफाइबल अंडर ये एचएसएन कोड है, और क्या लिखा, टू बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 28 कर दिया है। ये महंगे हो गए। क्या क्या महंगा हो गया, रूफ माउंटेड पैकेज और कार और मोटरसाइकिल सीट्स, ये महंगे हो जाएंगे अब। बट अभी क्या, अभी सिर्फ डिसाइड किया गया है कि कितना रेट होना चाहिए, कितना हम लगाएंगे इन प्रोडक्ट के ऊपर, ये सिर्फ अभी डिसाइड किया है। जब ये अप्लीकेबल हो जाएगा तब वो क्या निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे। ओके, उसके लिए तो ये एक बार पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं सर्विसेज की। ओके, अब सर्विसेज में देखो क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय हेलीकॉप्टर। जब अभी तक क्या चल रहा है कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसेंजर को किसके थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो उस पर जीएसटी रेट कितना था, 18%। बट अब क्या किया, नोटिफाइड कर दिया जीएसटी कितना, 5%। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर ऑन सीट्स, शेयर बेसिस पर, किसके बेसिस पर, शेयर बेसिस पर। ओके, एंड रेगुलेटरीज द जीएसटी फॉर पास्ट पीरियड। अब उसके बाद क्या लिखा देखो, टू ऑल्सो क्लेरिफाई चार्टर ऑफ हेलीकॉप्टर विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट 18%। जो चार्टर हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर 18% ही रहेगा। ओके, उसके बाद क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज। जो फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं ना, तो उसमें कुछ क्लैरिफाई किया, क्या, टू क्लैरिफाई बाय वे ऑफ सर्कुलर दैट अप्रूव फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्टेड बाय जीडीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज कौन ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करा था, कंडक्टेड बाय डीजीसीए, और उन्हें क्या कर दिया है, ये अब एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। लेकिन ये पहले भी एग्जेम्प्ट ही थी, लेकिन अभी क्लैरिफाई कर दिया है सर्कुलर के थ्रू, अब बता दिया यहाँ पर कि ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगी अब सर्विसेज। अब उसके बाद बात करते हैं सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड टू
exempt supply of research and development services by government entity or research association, university, college or other institution notified under clause second or third of subsection 1 of section 35 of income tax act 1961 using government or private grants. Okay. अब नेक्स्ट है इसमें एफिलिएशन सर्विसेज। अब एफिलिएशन सर्विस में कुछ क्लियरिफाई किया गया है। अब क्या है देखो, इसमें लिखा है टू क्लियरिफाई दैट एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल बोर्ड लाइक सीबीएसई। अगर कोई एफिलिएशन सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लाइक सीबीएसई बोर्ड है ना, आर टैक्सेबल। अब ये क्या हो जाएगी, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड लाइक कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है एजुकेशनल बॉडी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। हाउएवर टू एग्जेम्प्ट एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड, अगर एजुकेशनल काउंसिल और अदर सिमिलर प्लेयर्स बॉडीज टू गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या बोला है कि अगर जैसे कोई बोर्ड प्रोवाइड कराता है, चाहे लाइक सीबीएसई बोर्ड है ना, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर कोई स्टेट सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड और एजुकेशनल काउंसिल एंड अदर सिमिलर प्लेस बॉडीज, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लासीफाई कर दिया यहाँ पर। द इशू फॉर पास्ट पीरियड बिटवीन, तो यहाँ पर कुछ इशू आ रहा होगा। टू बी रेगुलराइज ऑन एज इज फेयर इज बेसिस। अब इसमें क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट टू क्लैरिफाई बाय वे ऑफ सर्कुलर दैट एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइड बाय यूनिवर्सिटी टू देयर constituent college are not covered within the ambit of exemption। अब जो कोई यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइड कराती है तो इसमें एग्जाम्पशन के दायरे में कवर नहीं होगी। ठीक है, अब उसमें क्या लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी रेट लगेगा कितना, 18% इज एप्लीकेबल ऑन एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइड बाय यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये कुछ चेंजेस थे टैक्स रेट में, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट हुई हैं है ना, और कुछ चीज़ों पे जीएसटी रेट इंक्रीज हुआ है और कुछ चीज़ों पे कम भी हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ इनफ है ना, क्योंकि हमने सारे जीएसटी टैक्स रेट में जितने चेंजेस हुए हमने कवर कर लिए हैं। आपको अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट जो भी चेंजेस हुए हैं उनके साथ। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।